बिहार में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पर जानलेवा हमला हुआ। इस बात की पुष्टि उन्होंने खुद की। इतना ही नहीं, उनको भद्दी भद्दी गालियां दी गई और इस मामले में भाजपा पर उन्होंने सीधे आरोप लगाया है और यहां तक कि भाजपा का एक नेता गिरफ्तार भी हो गया है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हाँ, बिहार के सारण में जहां रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही है, लोकसभा क्षेत्र सारण से, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी है, वो रूडी जिन्हें एक दिन पहले रोहिणी आचार्य उन्हें चाचा कहकर पुकार रही थी, चाचा कहकर संबोधित कर रही थी और कह रही थी कि चाचा को मेरे पर गर्व होगा, वो मेरी मदद करेंगे। उसी चाचा के ये एक अलग बयान आए हैं और ये पूरे मामला को विस्तार से समझेंगे। पहले बता दें कि रोहिणी आचार्य अपनी बूथ पर, अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर बूथ पर गई थी निरीक्षण के लिए। निरीक्षण के दौरान जब वो अंदर गई तो उन्होंने पाया कि बीजेपी के लोग अंदर बैठे हुए हैं और जबरदस्ती फर्जी वोटिंग कराने की कोशिश चल रही है। इसके बाद उन्होंने वहां पर जो है मामला को समझने की कोशिश की। बूथ के अंदर चल रहे बोगस वोटिंग को जब उन्होंने खत्म करने के लिए वहां पर गई और उन्होंने आवाज उठाया, उसके बाद उन पर जो है उन्हें भद्दी गालियां दी गई और उसका कई लोगों ने विरोध भी किया। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि बीजेपी के नेताओं ने स्थानीय लोगों को भड़काया, उनके खिलाफ नारे लगवाए गए, पुलिस ने उन्हें किसी भी तरीके से वहां से उन्हें निकाला, लेकिन यह मामला खत्म नहीं हुआ और वहां उनके जाने के बाद बीजेपी और आरजेडी में तल्खी देखने को मिली। बहरहाल किसी भी तरीके से 5वें चरण का चुनाव समाप्त करके ईवीएम वहां से लेकर जाया गया, लेकिन दूसरे दिन तड़के सुबह गोलीबारी होने लगी और चौक के ऊपर जो गोलीबारी हुई उसमें से आरजेडी के कार्यकर्ताओं को गोली लगी, जिसमें से 2 घायल हैं और एक की मृत्यु हो गई। और इसके बाद जो है रोहिणी आचार्य तुरंत अस्पताल पहुंची, मृतक और घायलों के परिजनों से मिली और उसके बाद तमाम लोगों ने, परिवार ने क्या कुछ आरोप लगाए, क्या है पूरी मामला, रिपोर्ट्स में क्या कुछ छापे गए, सबसे पहले आपको हम वो बता दें। न्यूज़ 18 बिहार ने लिखा, छपरा में आरजेडी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच फायरिंग। कल मतदान केंद्र संख्या 118 पर रोहिणी आचार्य पहुंची थी, जहां विवाद हुआ, लेकिन आज सुबह फिर से दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और एक पक्ष द्वारा फायरिंग की गई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। एक पक्ष के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें आरजेडी के 3 कार्यकर्ता घायल हुए, जिसमें से एक की मौत भी हो चुकी है। छपरा जिला लिखता है, छपरा में हुई गोलीबारी की घटना में घायलों से पीएमसीएच पटना मिलने पहुंची राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य। इलाज कर रहे डॉक्टरों की टीम से ली जानकारी और अच्छे से इलाज करने का दिया निर्देश। वहीं वहां की एसपी ने क्या कुछ कहा है वो बता दें। ईटीवी ने लिखा है, कल चुनाव के बाद विवाद हुआ था, उसी की प्रक्रिया में आज 3 लोगों को गोली मार दी गई, एक युवक की मौत हो गई है। छपरा में 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है। आरोपी बीजेपी नेता रमाकांत सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरव मंगला एसपी सारण के एसपी ने यह सुनिश्चित किया कि कल के बाद जो आज जो घटना हुई है, जो कल झड़प हुई थी, उसी का जो है रिजल्ट का आज जो है सुबह फायरिंग की गई एक पक्ष के द्वारा, जिसमें आरजेडी के कार्यकर्ताओं को गोली लगी और इस गोली में 2 लोग तो घायल हैं, जिसमें से एक शख्स की मौत हो चुकी है। परिजनों ने कहा था कि उनका बच्चा जो है वो पढ़ने के लिए जा रहा था। परिजनों ने बीजेपी नेता पर लगाया आरोप। युवक की मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा। छपरा सदर अस्पताल में लोगों ने बीजेपी नेता रमाकांत सोलंकी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप है कि बीजेपी नेताओं के भड़काने के कारण ही विवाद बढ़ा है। बिहार तक लिखता है, राजद उम्मीदवार रोहिणी आचार्य कल शाम मतदान खत्म होने से पहले जिस बूथ पर पहुंची थी वहां हंगामा हुआ था, लेकिन जब विवाद और बढ़ता दिखाई दे रहा था, आज सुबह दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हुई। 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें से एक की मौत हो गई है और 2 लोग बुरी तरीके से घायल हैं। घटना के बाद छपरा के भिखारी ठाकुर चौक के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हो गई है। तो ये रही आज की जो घटना जो सारण में घटी है और बीजेपी आरजेडी के बीच झड़प इतनी बढ़ गई
कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोलीबारी कर दी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। और आपको बता दें, अगर कल की ट्वीट पढ़कर बता दें कल क्या कुछ कह रही थी रोहिणी आचार्य। बिहार तक लिखता है, चाचा है मेरे, चाचा जी आशीर्वाद देंगे, नाज करते होंगे अपनी इस बेटी पर। रोहिणी आचार्य ने रूडी पर बयान दिया। रूडी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं सारण से, राजीव प्रताप रूडी, उनके लिए रोहिणी आचार्य चाचा जैसे शब्द का जो है इस्तेमाल कर रही है, चाचा कहकर संबोधित कर रही है। और उसी चाचा का आज जो बयान आया है वो भी आपको पढ़कर सुनाएंगे। उससे पहले रोहिणी आचार्य ने आज की घटना पर क्या कुछ कहे हैं वो बता दूं। छपरा फायरिंग मामले में राजद नेता और सारण लोकसभा सीट की पार्टी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने कहा, भाजपा के लोग डरे हुए हैं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, भाजपा वाले गुंडों पर एफआईआर होनी चाहिए। प्रशासन ने हमारी मांग की, इन सभी गुंडों को पकड़कर जेल में डालो। एक उम्मीदवार के तौर पर हमें हर बूथ पर जाने का अधिकार है। मैं वहां पोलिंग देखने गई थी, भाजपा गुंडे अंदर बैठे हुए थे, मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी गई, मुझ पर जानलेवा हमला हुआ है। उन्हें किसने ये अधिकार दिया है? ये लोग गुंडागर्दी पर आ गए हैं। छपरा फायरिंग मामले में राजद नेता मनोज झा कहते हैं, लोकतंत्र में इस तरह की छवियों की कोई गुंजाइश नहीं है। कल जब हमारी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य वहां एक बूथ पर गई तो अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस प्रशासन त्वरित कार्रवाई करे और दोषियों को सख्त सजा देने का काम करेगी। फर्स्ट बिहार झारखंड लिखता है, सारण गोलीकांड में घायल से मिलने पीएमसीएच पहुंची आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य। बीजेपी और आरजेडी समर्थकों के बीच हिंसक झड़प में एक युवक की मौत हो गई और 2 व्यक्ति घायल हो गए थे। नीतीश कार्तिकेय ने लिखा है, राजीव प्रताप रूडी के गुंडों द्वारा ग्रामीणों के साथ किया गया खूनी खेल के बाद रोहिणी आचार्य जी घायल युवकों से भाजपा के गुंडों द्वारा मारे गए विद्यार्थी चंदन यादव के परिजनों से मुलाकात की। रोहिणी जी के कपड़ों को देखकर लगता है कि वो आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंची हैं। यही लगाव तो रोहिणी आचार्य जी की बाकियों से अलग करता है। और जहां तक मैं रोहिणी दीदी को जानता हूं, वो आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शने नहीं दिए जा रही हैं। राजीव प्रताप रूडी और भाजपा आला कमान कितना भी अपने गुंडों को बचाने की कोशिश कर ले, लेकिन ध्यान रहे ये दिल्ली नहीं है जहां आप मार कर निकल जाएंगे। ये बिहार है, दंगाइयों और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों की समुचित इलाज होगी। बिहार तक लिखता है, भाजपा वाले लोग डरे हुए हैं, लोकतंत्र की हत्या हुई है, हमारे 3 कार्यकर्ताओं को गोली मार दी गई है, हमें न्याय चाहिए। रोहिणी आचार्य। वहीं लालू एक विचार नाम के ट्विटर हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखते हैं, पहले रोहिणी आचार्य जी पर हमला, फिर राजद कार्यकर्ता की हत्या। सारण में चुनावी हिंसा की घटना। एक उम्मीदवार होने के नाते किसी भी प्रत्याशी को अपने क्षेत्र में किसी भी बूथ का भ्रमण करने का अधिकार होता है। प्रत्याशी मतदान के दिन बूथ जाकर घूमकर यह पता करते हैं कि मतदान केंद्र पर कोई दिक्कत तो नहीं है और कितना पोल हो रहा है। 20 मई को रोहिणी आचार्य जी अपने क्षेत्र सारण में बूथ भ्रमण के लिए गईं। 2 बीजेपी के गुंडे मतदान केंद्र के अंदर मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए प्रभावित कर रहे थे, जबकि वो पहले से ही वोट डाल चुके थे। रोहिणी जी ने उनसे पूछा, आप वोट डाल चुके हैं? उन्होंने कहा हाँ। रोहिणी जी ने कहा तो आप बाहर जाइए। इसके बाद दोनों गुंडे रोहिणी जी को गंदी गालियां देने लगे। इस हमले में 2 लोग शहीद हो गए और एक की हालत गंभीर है। अब जाकर प्रशासन ने एक गुंडे को गिरफ्तार किया है। वहीं एक और यूजर ने लिखा है, बिहार के छपरा में वोटिंग के दौरान हंगामा, लालू यादव की बेटी और आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य का आरोप। बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी के समर्थकों ने बूथ पर बोगस वोटिंग की। पकड़े जाने पर लाठी कुर्सी से हमले करने की कोशिश की। वहीं विकास यादव लिखते हैं, राजद एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं के मान सम्मान इज्जत में कोई कमी नहीं आने देती। आज छपरा में
भाजपाई गुंडों के द्वारा जो घटना को अंजाम दिया गया उसमें 2 राजद कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं और एक कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई है, जिसकी खबर सुनते ही स्थानीय उम्मीदवार बहन रोहिणी आचार्य जी पीएमसीएच पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मिलकर बात की तथा यथासंभव मदद की है। रोहिणी आचार्य ने परिजनों को विश्वास दिलाया है कि आरोपी पर उचित कार्रवाई किया जाएगा। बीजेपी नेता के इशारे पर हुए राजद कार्यकर्ता की हत्या पर जिस तरह प्रशासन का रवैया है वो बेहद शर्मनाक है। तो ये रहे तमाम लोगों के सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं और रोहिणी आचार्य ने जो आरोप लगाए हैं, रोहिणी आचार्य ने मीडिया को बाइट दिए हुए ये खुद पुष्टि की। उन्होंने खुद बताया कि उन पर जो है बीजेपी के गुंडों ने, बीजेपी के लोगों ने जानलेवा हमला किया। जब वो बूथ पर पहुंची और उन्होंने बोगस वोटिंग को रोकने की कोशिश की, वहां पर उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी गई, वहां पर दंगे भड़काने की कोशिश की गई और पुलिस ने भी जो गिरफ्तार किया है रमाकांत सोलंकी को, पुलिस का भी यही कहना है कि जिसने भड़काई, स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि भाजपा नेताओं का इसमें हाथ रहा। आपस में जो विवाद खड़ा हुआ और जो भीड़ को उकसाने का काम किया वो भाजपा के नेताओं ने किया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। अब जिस व्यक्ति को रोहिणी आचार्य चाचा कहकर संबोधित करती है उस व्यक्ति के शब्द सुनिए। 500-600 लोग घर पर चढ़ जाएंगे तो सेल्फ डिफेंस में गोलियां तो चलेंगी ही। सारण गोलीकांड पर बोले बीजेपी सांसद रूडी। ये राजीव प्रताप रूडी हैं जो बता रहे हैं कि 500-600 लोग जब चढ़ जाएंगे घर के ऊपर तो गोलियां तो चलेंगी ही, ये उनके शब्द हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने क्या कहा है वो भी सुनिए। सूचना मिली है कि सुबह सुबह 2 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 2 आरोपी अभी भी फरार है। प्रशासन ने मुझसे कहा है कि शाम तक उन दोनों को भी पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हार की बौखलाहट में कुछ लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इस बार जनता कह रही है इंसाफ और बीजेपी को साफ। ये तेजस्वी यादव का बयान है। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र के पर्व में किसी भी तरीके के हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सीधे सीधे उन्होंने भी इस हमले को बीजेपी की हार की बौखलाहट बता दी है। वो कह रहे हैं कि जनता जो है इस बार इंसाफ कर रही है और बीजेपी को साफ कर रही है, इसीलिए भाजपा जो है वो डरी हुई है। जितेंद्र राय आरजेडी के विधायक ने क्या कुछ कहा है। घटना बेहद ही निंदनीय है, हम लोग बहुत दुखी हैं। कल वहां पर जो घटना हुई है और उसके बाद आज गोलीबारी हुई, इससे साफ स्पष्ट है कि चुनाव के कारण ही हुआ है। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें भी सब कुछ स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये जो हमने पूरी आपको बता दी, बीजेपी के वहां के उम्मीदवार जो है राजीव प्रताप रूडी, उनके लिए कैसे शब्द के इस्तेमाल किया रोहिणी आचार्य ने, उसके बदले रूडी ने कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। आरजेडी के तमाम नेताओं ने इस घटना पर क्या कुछ कहा। फायरिंग की गई, फायरिंग में जो है आरजेडी के कार्यकर्ता घायल हुए, उनसे वो मिलने पहुंची। वहां के स्थानीय जो उम्मीदवार हैं वो पीएमसीएच मिलने पहुंची। लोगों ने इसकी खूब तारीफ भी की है और साथ ही साथ बीजेपी के नेता के गिरफ्तार होने के बाद अभी जो फरार आरोपी हैं उनकी खोजबीन चल रही है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि पुलिस ने आश्वासन दिया है कि उन्हें भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि भाजपा के नेताओं ने ये दंगे भड़काने में, ये हिंसा भड़काने में पूरी भूमिका निभाई है और जिसके बाद ये फायरिंग हुई, आरजेडी के नेताओं, आरजेडी के कार्यकर्ताओं को जो है घायल किया गया और एक की मृत्यु हो गई। ये बेहद दुखद खबर है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।